चलो सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 से पहले किसी को सवाल नंबर 17 से पहले चलो ठीक है 17 नंबर शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7B सवाल नंबर 17। ध्यान से देखना, समाकलन करना है cos स्क्वायर log x अपॉन x का dx। तो सबसे पहला तो बताओ मानक किसको मानेंगे? log x को। log x का अवकलन सवाल में मौजूद है ना, तो मान लो इसको माना log x बराबर t, है ना। अब log x बराबर t मान लिए तो इसका तुरंत ddx लिखो। ddx ऑफ log x बराबर dt dx 1 अपॉन x और dx इधर पकड़ ले आओ बराबर क्या dt। देखो मिलने को तो मिल चुका है 1 अपॉन x dx बराबर dt, क्योंकि इसमें देखो 1/x है कि नहीं है और dx भी है, पूरा dt मिल चुका है। लेकिन अगर फंस रहे हो यहाँ पे, मतलब इसको पहचानने में फंस रहे हो, तो हमने कहा केवल dx की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। ओनली dx, मतलब dx बराबर क्या आ जाएगा x dt आ गया ना। इसको अब रख दो, इसलिए अब सवाल क्या बनेगा I बराबर समाकलन, देखो ध्यान से, cos स्क्वायर इसको तुमने क्या मान लिया अब t, नीचे x है और इसकी जगह x dx है, dx की जगह तुम क्या रखोगे x dt, x से x कट गया ना। देखो सवाल बन गया अब I बराबर cos स्क्वायर t dt। लेकिन अभी तो हमने समाकलन cos x का पढ़ रखा है, ये cos स्क्वायर x समझ लो आ गया ना। तो हमने कहा कि समाकलन उसी का हो सकता है जो मानक सूत्र के रूप में होंगे, अवकलन की तरह नहीं कि किसी को भी मानक मान के झोंक दो अवकलन, ठीक है ना। ध्यान दिए रहना। इसलिए हमारा पहला टारगेट क्या होगा कि इसको ऐसे रूप में बदला जाए जिसका समाकलन हमने पढ़ा है, अर्थात जो cos के ऊपर स्क्वायर लगा है किसी प्रक्रिया के द्वारा इसे समाप्त करना होगा। तो एक तरीका होता है हमारे पास, ये बताने वाले थे लेकिन तुम लोगों ने समय नहीं दिया, बोल दिए, जब लग गया तो आगे पहुंच गए। चलो देखो, ये cos स्क्वायर t मिले चाहे sin स्क्वायर t मिले, कुछ भी मिले, उसको हमेशा पहले तुम्हें क्या करना होगा, देखो जो cos स्क्वायर t है ये cos 2t के फॉर्मूले में आता है ना, क्या आता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। तो पहला काम हमारा यही है कि इस cos स्क्वायर t की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो, काम हो गया। माइनस को भेज दो इधर, cos 2t और प्लस क्या होगा 1 बराबर क्या बना 2 cos स्क्वायर t, 2 को भी इसके नीचे भेज दो तो cos 2t प्लस 1 अपॉन 2, उसके इक्वल केवल क्या बचा cos स्क्वायर t। अब इसको वहां पे रख दो, समाकलन हो सकता है। देखो cos 2t प्लस 1 अपॉन 2, उसके बाद क्या लगा दो अब dt, इसको अंश बट्टे हर पे या 1/2 को एकदम बाहर कर दो ना, कर दिए। समाकलन किसका हो गया cos 2t प्लस 1 का dt ना। तो अब हमने इसमें देखा कि एक बारी समाकलन किसका कर सकते हैं cos 2t का। तो ध्यान से देखो कैसे, 1/2 लिख के पहले बड़ा कोष्ठक लगाओगे, नहीं तो पता चला जल्दी जल्दी में 1/2 समाकलन cos 2t dt कर दिए प्लस समाकलन 1 dt कर दिए, मतलब तुमने क्या कर लिया 1/2 का गुणा केवल पहले भाग में कर लिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 1/2 का गुणा दोनों में हुआ था ना, इसीलिए ध्यान देने वाली बात है, पहले तुम बड़ा कोष्ठक लगाओगे तब इनको समाकलन तोड़ोगे। मतलब अब लिखेंगे समाकलन cos 2t उसके बाद dt और प्लस समाकलन एक बार किसका 1 का dt करेंगे ना। अब इन दोनों का समाकलन जानते हो, क्या होगा इसका समाकलन cos 2t का, cos में किसका समाकलन पड़े हो
cos x का समाकलन पढ़े हो? क्या होगा सोनू? 1/2 sin 2t, क्योंकि हमने पढ़ा cos x का समाकलन, cos x का समाकलन क्या जानते हैं? sin x। लेकिन उस x की जगह हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2x मान के चलो दिख रहा है। x तो दोनों में है, परंतु सामने एक्स्ट्रा कौन दिख रहा है? 2 दिख रहा है, इसलिए उसी 2 का भाग देना होगा, अर्थात t के गुणांक का हमको भाग देना होगा। तो नोट कर लो, इधर एक किनारे बता दें क्या? देखो, बराबर 1/2, इसमें 1/, किसका गुणांक? t का गुणांक, और cos 2t का क्या हो जाएगा जी? sin 2t, और 1 का dt के सापेक्ष, 1 का तो चाहे जिसके सापेक्ष करो वही हो जाता है। तो अब देखो 1/2, और फिर यहाँ पे 1/2 हो गया, और sin 2t हो गया, हुआ, और प्लस क्या हो गया जी? t। तो 1/, कितना कर दें? 4 sin 2 log x हो जाएगा। ये हमने log x बराबर t मान रखा है ना, और प्लस 1/2 का इसमें भी गुणा, तो t का वैल्यू ऊपर रखोगे log x, और नीचे क्या रखोगे? 2, और प्लस में क्या होगा जी? c। तो कर लो, अब प्लस c कर लेना तुम लोग। चलो देखो, सवाल नंबर 18 का पहला, ये सवाल कहता है I बराबर समाकलन log x इंटू साइन 1 प्लस log x का स्क्वायर। देखो कल वाली दुविधा आ गई है, बताए थे ना, बटे x उसके बाद dx। कल के सवाल में भी ऐसा ही था, वहां भी log x का अवकलन 1/x सवाल में मौजूद था ना। तो यहाँ का सवाल थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, कहे थे एक दुविधा उसमें लगाए थे यही वाला चीज। हमने कहा log x का स्क्वायर को मानक नहीं मान सकते हैं। फिर हमने कहा कि अगर ऊपर कहीं log x होता तो हमारा काम हो जाता, समझ गए? तो इसमें ऊपर log x तो है, दिख रहा है, इसलिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन, या तो केवल log x को पहले t मानो, तो 2 बार ही मानक मानना होगा, और अगर एक ही बार में 1 प्लस log x का स्क्वायर को t मान लेते हो तो एक ही बार मानक मानना पड़ेगा। तो क्या करें, 2 बार या 1 बार? सोच लो। 2 बार? चलो, हाँ पूरा मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि घात आगे आएगी, घात में से घटेगा तो log x बचेगा जो कि बाहर दिखता है, और फिर log x का अवकलन 1/x भी सवाल में दिख रहा है, मतलब दोनों दिख रहे हैं कई सारे। कल बताए थे ना, अगर ऊपर log x होता तो काम हो जाता। तो क्या करें, 2 बार या 1 बार? 2 बार ही करें। चलो, माना log x बराबर t हो गया ना, तो ddx ऑफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं ना, तो ddx ऑफ x बराबर ddx ऑफ किसका? t। तो 1/x बराबर dt dx, dx को इधर ले आओ, x को उधर ले जाओ, तो dx बराबर x dt। तो अब बना क्या, तनिक ध्यान से देखना, समाकलन तो लगा है, लगा ना, ऊपर जो log x था वो किस में बदल गया? t में, और साइन इसके अंदर 1 प्लस ये भी किस में बदल गया? t स्क्वायर में, और नीचे तुम्हारा ध्यान से देखो x है, और यहाँ पे क्या है? x dt है, तो x से x कट गया, I बराबर फाइनली क्या आ गया हमारे पास? t इंटू साइन 1 प्लस t स्क्वायर dt। क्या पढ़े हो इसका कोई
समाकलन नहीं पढ़े हो ना, लेकिन फिर देखो, फिर अवकलन खोजो। फिर किसी का अवकलन सवाल में मौजूद है क्या? टी स्क्वायर का अवकलन घात आगे आती घात में से घटता तो 2t बचता है ना, बचता है कि नहीं बचता है? तो 2t मतलब t यहाँ पे बाहर दिख रहा है, 2 से नहीं मतलब है, 2 तो कहीं भी कूद सकता है, तो पहले भी समझा चुके हैं, ठीक है। तो अब मानक किसको मानोगे? टी स्क्वायर को। लेकिन ध्यान से देखो, पूरा टी स्क्वायर का अवकलन सवाल में मौजूद है ना, इसलिए इसके साथ जो अचर पद आया उसको भी ले सकते हो। अभी जैसे इसमें क्या था, हमने केवल log x को t माना था और इसके ऊपर स्क्वायर को t नहीं माना था, अर्थात हमने पूरे पद को t नहीं माना है, इसलिए उसके साथ आने वाले अचर एक को नहीं लिया गया। समझ गए? अगर हम पूरा log x का स्क्वायर को t माने होते, मतलब यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर लगा के t माने होते, तब एक t के साथ यही मानक मान लिए होते, तब हमारा अभी तक उत्तर आ गया होता। समझ गए? ध्यान दिए ना। लेकिन 2 बार ही हम मानक मान रहे हैं, इसलिए पुनः मानक मानना होगा। किसको मानक मानना होगा? मानक किसका अवकलन सवाल में मौजूद था जी? टी स्क्वायर का ना, फिर से तो 1 को भी इसके साथ ले लो, अर्थात 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर अब क्या मानोगे? u। चलो u। इस बार ही बताओ अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे? t के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे हमको dt मिल चुका है। अब तो d dt ऑफ 1 और प्लस d dt ऑफ टी स्क्वायर बराबर, इधर तो ये du dt हो ही जाएगा, ये हो गया 0, घात आगे आई, इसके में से घात में से एक घट गया तो 2t बचा, और इधर क्या बचा जी? du dt बचा ना। तो हमने कहा केवल dt की वैल्यू निकालेंगे, तो dt को लाओ इधर और 2t को भेजो उधर, तो गुणा से भाग में जाएगा, ये प्लस से उधर माइनस में मत लेके चले जाना ज्यादा जोश में। 2t क्योंकि ये नीचे से ऊपर ला रहे हो ना, तो उसको गुणा से भाग में ले जाना होगा। तो इसलिए अब I बराबर क्या बना? समाकलन t तो है साइन, ये u बन गया, अब बना, और इसकी जगह du अपॉन क्या रखना है? 2t। इसकी जगह ये dt की जगह, देख रहे हो ना, dt की जगह या जो dt मिला हुआ है इसकी जगह रखना है हमको, dt की जगह du अपॉन 2t। तो t से t कट गया, 1/2 अचर पद है बाहर आया, और किसका समाकलन हो गया? साइन u का du के सापेक्ष हो गया ना। अब साइन u का समाकलन क्या जानते हो? सीधा सूत्र मिल गया। यहाँ पे तो कुछ ऐसा है, वो हुआ भी नहीं कि पूरा भाग करना पड़ेगा। साइन u का सीधा समाकलन, हेमंत सही से बताना, अवकलन बता रहे हो, सही है? 1/2 माइनस सामने लगेगा और ये क्या हो जाएगा? cos u होगा ना। तो अभी ध्यान से देखना, माइनस सामने आएगा और cos u का वैल्यू पहले रख दो, किसको माने हो? 1 प्लस टी स्क्वायर को ना, बटे कितना? 2, तो I बराबर माइनस cos 1 प्लस और t का वैल्यू log x इसका स्क्वायर और बटे 2 प्लस c, ये उत्तर हो गया हमारा। दिखाई दे रहा है? अगर हमने पहले ही इसको t माना होता तो यहां कहीं तक हम उत्तर पा गए होते, ठीक है ना। तो 2 विधियां हैं, जैसे चाहो तुम लगा सकते हो, इसीलिए सवाल को फंसाने के लिए दिया था खाली बस ये। और ये दुविधा कल बताए थे सवाल में, जब 1 प्लस ये 4 प्लस 3 log x का स्क्वायर वाला बता रहे थे, तो हमने कहा था केवल log x को t मान सकते हो, क्योंकि log x सवाल में मौजूद नहीं है। और उसके बाद हमने एक बार log x लिखा भी था, हमने कहा अगर log x सवाल में मौजूद होता तो हम पूरे को t मान सकते थे, जैसा कि यहाँ पे अभी log x का स्क्वायर को t मान सकते हैं, क्योंकि पहले इसमें घात का अवकलन बनेगा। क्यों घात का अवकलन बनेगा जी? क्योंकि पहले क्या दिख रहा है तुम्हें? कोष्ठक दिख रहा है, और कोष्ठक के ऊपर क्या लगी हुई है? घात लगी हुई है। और जब कोष्ठक से शुरुआत होगी तो पहले घात का अवकलन बनाते हैं ना, और अंदर सबको मानक मानते हैं। सब मानते हैं, ये तो अवकलन में पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हो। ठीक, जो नहीं पढ़े हो वो क्लास पीछे वाली देख के पढ़ लो, नहीं तो जान लो आगे परेशानी होने वाली है तुम्हें। चलो सवाल नंबर 22,
सवाल नंबर 22 फिर वही दुविधा तुम्हारे लिए लेकर आता है। e की पावर अंडर रूट x इंटू साइन e की पावर अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x, उसके बाद dx। दो ऑप्शन फिर यहां भी निकल के आते हैं। एक तो देखो इसमें करड़ी में यक्स लगा हुआ है ना, करड़ी में यक्स का अवकलन क्या होगा, क्योंकि करड़ी में यक्स का मतलब समझती हो यक्स की घात 1/2, तो घात आगे आएगी, घात में से एक घटेगा मतलब 1/2 में से एक घटेगा तो -1/2 बचेगा ना, और -1/2 को पुनः नीचे ले जाओगे तब +1/2 होगा। तो कहीं भी रट लो कि करड़ी में यक्स का अवकलन 1/2 करड़ी में यक्स होगा। क्या होगा? तो अगर हम इस करड़ी में यक्स को जो e की पावर लगा हुआ है, क्योंकि हमने तो समाकलन e की पावर यक्स का पढ़ रखा है ना, करड़ी में यक्स का तो पढ़ा नहीं है, हमने समाकलन e की पावर x का पढ़ा हुआ है, इसलिए इस करड़ी में यक्स को हमको पहले मानक मानना होगा। तो उसका अवकलन 1/2 करड़ी में यक्स देखो सवाल में मौजूद है ना, लेकिन फंस जाएंगे तुरंत, क्योंकि बाहर e की पावर अंडर रूट x है, फिर e की पावर t आएगा और ये अंदर भी e की पावर t आएगा, तो पुनः एक बार e की पावर t को मानक मानना होगा, जैसा भी उस सवाल में माने थे। तो क्यों ना पहले से ही हम e की पावर अंडर रूट x को मानक मान के चले, पहले से ही हम e की पावर अंडर रूट x को मानक मान लेते हैं। हो गया, जो काम करना है यहीं पे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि e की पावर अंडर रूट x का अवकलन e की पावर अंडर रूट x एक बार तो होगा ही, वो बाहर दिख रहा है, और फिर जो अंडर रूट x को मानक मान के तुम करोगे उसका 1 अंडर रूट x होगा या नहीं होगा? होगा। तो दोनों एक ही साथ हमको मिल जाएंगे, हो जाएगा। तो एक ही साथ यहाँ पे मानक मान लेते हैं, एक ही बार में कर लिया जाए, दो बार का झंझट नहीं पाले। तो माना किसको मानक माना जाए? e की पावर अंडर रूट x को। तो अभी देखो जब इसको लिखोगे तुम डी dx e की पावर अंडर रूट x बराबर dt dx, तो बात ध्यान देना, तुम समाकलन e की पावर अवकलन बोल रहे हैं ना, पहले तुम अवकलन e की पावर x का जानते हो, e की पावर x का अवकलन भी वही, e की पावर x का समाकलन भी वही होता है ना। तो e की पावर x का तुम अवकलन जानते हो, लेकिन यहाँ पे इस x की जगह क्या दिख रहा है? अंडर रूट x, इसलिए इसको क्या करना होगा जी? मानक मानना होगा। मानक मानने के बाद हमने कहा इसका अवकलन सूत्र की तरह कर दो, कि e की पावर x समझ लो बन गया ना ये। तो e की पावर x का अवकलन क्या जानते हो? e की पावर x ही जानते हो, तो e की पावर x ही लिखोगे, परंतु x की जगह है क्या? अंडर रूट x। सूत्र की तरह करना है, सूत्र ही नहीं कर देना, सूत्र की तरह करना है ना, मतलब बेसिकली वही रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे है वही रखना होगा। अब ध्यान देना है, मानक भी तो हमने किसको मान के रखा है? अंडर रूट x को, उसका पुनः अवकलन करना होगा, निहित फलन है ये, और बराबर क्या मिला? dt dx हो गया। तो e की पावर अंडर रूट x, और यहां पर एक बार फिर बढ़ाना होगा, डी dx ऑफ x की पावर एक बार क्या लिखना होगा इसको? 1/2, और बराबर क्या लिखना होगा जी? dt dx हो गया ना। तो ध्यान से देखो, इधर क्या करेंगे अब? e की पावर रूट x को रहने दो, रहने दिए, और इसमें घात को ले आओ आगे, और घात में से घटाओ 1, हो गया, बराबर dt dx। हमको लगता है एक पेज इसका अवकलन नहीं हो जाएगा। 1/2 x की पावर क्या बचा? -1/2, वही छापना होता तो सब खत्म हो गया होता। e की पावर अंडर रूट x, और इसको लेके जाओगे नीचे, ले जाओगे ना, नीचे जाएगा तो +1/2, +1/2 का मतलब करड़ी, और ये क्या बना जी? dt dx बनाना। तो ध्यान से देखो, अब क्या करने वाले हैं, सबको भेजे केवल dx की वैल्यू निकाले, तो dx को लाओ इधर, और चूंकि ये दोनों नीचे है ना, तो नीचे से कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे, और ये ऊपर है बेचारा, तो ये कहां पहुंच जाएगा? नीचे। मतलब हमको केवल dx की वैल्यू रख देनी है, तो इसलिए सवाल पे आ जाओ। i बराबर समाकलन, ये तो ऐसे ही रहने दो, अभी कटेंगे ये लोग, और यहाँ पे साइन, इसको क्या रख सकते हो तुम? t रख सकते हो ना, और इधर नीचे रूट x को रहने दो, और बाहर dx की जगह क्या रखना है? पूरा 2√x इंटू dt अपॉन e की पावर अंडर रूट x। यहां से e की पावर अंडर रूट x ये कट गया, रूट x से रूट x कट गया,
आई बराबर, अब इसमें दो अचर पद है ना, बाहर कर दो तो समाकलन केवल किसका, केवल साइन टी का dt ना, साइन टी का dt। हेमंत माइनस से रहेगा, एक को बार तो प्लस बताओ है? दो रखे, साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी और प्लस क्या सी। अब टी किसको मान के रखे थे हम, ई की पावर रूट एक्स को ना, तो ई की पावर रूट एक्स और प्लस क्या सी, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अभी मानते दो बारी, तो एक बारी अंडर रूट एक्स को मानक मानना होता, तो अंडर रूट एक्स को जब मानक मानते तो ई की पावर टी बनता ना, तब फिर ई की पावर टी को मानक मानना होता, क्योंकि अंदर भी ई की पावर टी मिलता और बाहर भी ई की पावर टी मिलता। हो जाएगा, नोट कर लो। अच्छा, 30 नंबर में क्या कह रहा है, ये कॉसेक की पावर 4 2x है ना। अच्छा तनिक ये बताओ, अवकलन इस तरह का किसका पढ़े हो, कॉसेक स्क्वायर एक्स का पढ़े हो, खाली कॉसेक एक्स का पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, कॉट एक्स का पढ़े हो, क्या पढ़े हो, या फिर सेक का सर्वसमीका बनती है ना कॉसेक के साथ है? नहीं, कॉसेक की कॉट के साथ बनती है ना। तो देखो इसका काम कर लो, तुम बदल लो कॉसेक स्क्वायर 2x में और कॉसेक स्क्वायर 2x में, क्योंकि तुम जानते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जानते हो या नहीं जानते हो। तो इसको ऐसे रहने दो कॉसेक स्क्वायर 2x को, और अंदर वाले को लिख दो कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट। हाँ ठीक है, प्लस रहेगा यहाँ पे। तो अब देखो इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हो ना। अब इसमें इसको तुम कुछ इस प्रकार से कर लो, कॉसेक स्क्वायर 2x, यहाँ देखो कॉस कॉस बार बार लिख रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर 2x, इसमें 1 प्लस कॉट 2 थीटा का स्क्वायर, इसको कर सकते हो। अब कॉट है ना, अब कॉट एक्स का अवकलन जानते हो ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है, कॉट एक्स का अवकलन क्या जानते हो, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स जानते हो, लेकिन इसमें 2x को मानक मानना होगा ना, तो दो से तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सवाल में मौजूद हो गया ना, बस यही काम करना है तुम्हें। और ऐसे तुम्हारा आगे वाले भी लग जाएंगे इस तरह के, जो भी हो नोट करो, नोट करो, कल देख लेंगे। कल तुम्हारा ई भी खत्म कर लो, प्रश्नावली ई में तुमको कुछ ऐसे सवाल मतलब इस तरह के मिलेंगे कि अवकलन करने के बाद हो सकता है नीचे वाला भी मिल जाए, मतलब नीचे वाले का अवकलन मानो, नीचे वाले को मानक मानो, तब उसका ऊपर अवकलन मिलेगा। लगभग सवाल तुम्हारे प्रश्नावली ई के इस तरह के होंगे। कल प्रश्नावली ई खत्म करो तो कल अगले अभ्यास के जो 9 मानक समाकलन है उसको बता देंगे। जैसे हमने कहा कि हम लोग tan x का समाकलन नहीं जानते हैं, cot x का समाकलन नहीं जानते, cosec x cosec x का, और उसके बाद जो तुम्हारा बाकी अन्य समाकलन है वो हम नहीं जानते हैं, तो उनको भी मानक रूप में कुछ तरीके से निकाला गया है, तो मानक सूत्र मान लिया गया उनको, तो उसको पढ़ना है, जिससे हम लोग हल करने से सवाल को बच जाएंगे। ध्यान दिए रहना। आगे हम लोग शुरू करते हैं, बंद करो इसको।